नमस्कार, पवित्र धर्म YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानिए कामिका एकादशी व्रत कथा, साथ ही जाने व्रत का महत्व, व्रत कब होता है, पूजन विधि और व्रत का फल। भगवान विष्णु जो पृथ्वी के पालनहार हैं, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए शास्त्रों में कई व्रतों और पूजन विधि का वर्णन है। उसमें भी भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत श्रेष्ठ फल देने वाला है। ऐसे ही कामिका एकादशी है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण हत्या आदि तक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी लोक में सुख भोग कर प्राणी के अंत में विष्णु लोक को चले जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेते हैं। कामिका एकादशी महत्व। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पापरूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अतिप्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्महत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कब है कामिका एकादशी? कामिका एकादशी 2022 तिथि। पंचांग के अनुसार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 11:27 पर हो रहा है। इस तिथि का समापन अगले दिन 24 जुलाई को दोपहर 1:45 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता अनुसार कामिका एकादशी व्रत 24 जुलाई को रखा जाएगा। कामिका एकादशी 2022 मुहूर्त 24 जुलाई को प्रातः काल से वृद्धि योग है, जो दोपहर 2:02 तक है। उसके बाद से ध्रुव योग लग जाएगा। इस दिन द्विपुष्कर योग रात 10 बजे से अगली सुबह 5:38 तक है।
रोहिणी नक्षत्र रात 10 बजे तक है और उसके बाद से मृगशिरा नक्षत्र होगा। एकादशी व्रत पूजन विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले व व्रत का संकल्प ले। उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। पूजन दरमियान इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाएं। पंचामृत से अभिषेक कर पुनः साफ पानी से स्नान कराएं। इसके बाद दीपक और धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद भगवान को अबीर, गुलाल, इत्र, चावल, जौ तथा फूल अर्पित करें। इस दिन तुलसी के पत्तों की माला भी आप भगवान विष्णु को अर्पित करें। व्रत कथा पढ़े और आखिर में आरती उतारें। मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। भक्ति भाव से भगवान विष्णु को प्रार्थना करें। जो भोग या फिर जो प्रसाद चढ़ाया है उसको लोगों के बीच बांट दें। शाम के समय में भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करें। द्वादशी के समय शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोलें। ब्राह्मणों को भोजन करवाए व दान दें। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहा करता था जो बहुत ही गुस्से वाला स्वभाव का था। एक दिन कुछ कारणों के चलते उसकी लड़ाई एक ब्राह्मण से हो गई थी और उस लड़ाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। क्षत्रिय के हाथ से ब्राह्मण की हत्या हुई। इससे उसके ऊपर ब्रह्महत्या का पाप लगा। उसको इस बात पे बहुत पछतावा हुआ। अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए वो अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की अंतिम क्रिया करना चाहता था, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे अंतिम क्रिया में शामिल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि तुम पर एक ब्राह्मण की हत्या का दोष है, पहले उसका प्रायश्चित करके उस पाप से मुक्त होना होगा। इस बार क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय क्या है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपने भक्तिभाव से भगवान श्रीधर का व्रत और पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के द्वारा बताए गए तरीकों पर क्षत्रिय ने व्रत किया। उसी रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर के कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त करता हूँ। इस तरह कामिका एकादशी के व्रत पूजा पाठ से मनुष्य पे जाने अनजाने से जो कोई भी पाप होता है उससे मुक्ति मिलती है, साथ ही अनेक सुखों के पात्र बनता है। इस व्रत को करने और कथा सुनने मात्र से मनुष्यों के दोनों लोक सुधर जाते हैं और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।